दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है प्रतिरोधों का संयोजन। कि प्रतिरोध किस तरह से जोड़े जाते हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स होते हैं जो कि आपको पढ़ना है क्लास 10th की फिजिक्स में। दोस्तों क्लास 10th की फिजिक्स में प्रतिरोधों का समायोजन जो टॉपिक होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे हर बार एक 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछा जाता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने तरह से होता है। तो 2 फॉर्मूले आपको बेसिकली याद रखने हैं जो कि आपके क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्लास 10th की फिजिक्स में ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको वो फॉर्मूले शेयर करूँगा और इसके आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बताऊँगा। तो प्रतिरोध होता क्या है, पहले इसको हम जानते हैं। दोस्तों प्रतिरोध किसी चालक का मतलब वो होता है कि जिसमें ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। किसी चालक में अगर ऊष्मा और विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वह धातु चालक कहलाती है और जिसमें नहीं हो पाता वो कुचालक कहलाती है। तो प्रतिरोध एक चालक का गुण है। एक चालक का इस प्रकार का गुण है कि यह विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध एक ऐसा गुण है जो कि किसी चालक में जो विद्युत धारा बहती है उसका विरोध करता है। तो प्रतिरोध चालक का एक गुण होता है। जैसे विभिन्न प्रकार के चालक होते हैं। कोई इलेक्ट्रिक करंट का तार एल्यूमिनियम का बना होगा, कोई कॉपर का बना होगा, कोई लोहे का बना होगा। तो सभी का प्रतिरोध अलग अलग होता है। जिसका प्रतिरोध कम होता है उन चालकों में विद्युत धारा ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छी तरह से बह सकती है, जबकि जिन धातुओं का प्रतिरोध ज़्यादा होता है उसमें विद्युत धारा कम बहेगी या उतनी आसानी से नहीं बहेगी। क्योंकि प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध है एक ऐसा गुण जो चालक में विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट का विरोध करता है। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। जो प्रतिरोध होता है हमारा, जो कि चालक का एक गुण है, उसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के परिपथों में जो कि हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, तो जैसे हमारे घरों में टीवी होती है, फ्रिज होता है, कूलर होता है, पंखा, एसी, ये सारे उपकरण लगे होते हैं। तो ये सभी मिलकर एक पूरा परिपथ बनाते हैं और इस पूरे परिपथ में तारों का एक जाल होता है। तो उन परिपथों में, उन सर्किट्स में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार से प्रतिरोध संयोजित होते हैं। दोस्तों प्रतिरोध 2 तरह से संयोजित हो सकते हैं। एक होता है आपका श्रेणी क्रम में, और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम में। जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो उनको हम कुछ इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। जितने भी प्रतिरोध हों किसी सर्किट में, प्रतिरोध हमें पता है कि हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया, इसे R3 मान लिया, इसे R4 मान लिया, और जितने भी प्रतिरोध आगे जुड़े हों इसी तरह से हम मान लेंगे। अब समांतर क्रम में देखते हैं। समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं वो कुछ एक दूसरे के समानांतर अर्थात समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। मान लीजिए किसी परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़े हैं वो कुछ इस प्रकार जुड़े हैं। तो यहाँ पे इसे हम R1 मान सकते हैं, इसे R2 मान सकते हैं, इसे R3 या R4 मान सकते हैं इसको, और जितने भी प्रतिरोध जुड़े होंगे वो जुड़ते ही चले जाएंगे। दोस्तों अब हम इन दोनों का सूत्र देखेंगे कि श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का परिणामी प्रतिरोध निकालेंगे तो उसके लिए जो सूत्र होता है वो होता है RAB, अर्थात AB के बीच का परिणामी प्रतिरोध ये होगा सभी के योग के बराबर, R1 + R2 + R3 + R4, और जितने भी प्रतिरोध आगे होंगे उनको हम जोड़ते चले जाएंगे तो इसका परिणामी प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारा श्रेणी क्रम के लिए, और समांतर क्रम के लिए ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे। तो समांतर क्रम के लिए अगर हम इसको A पॉइंट मान लें, इसको B पॉइंट मान लें,
तो ए और बी के बीच का जो परिणामी प्रतिरोध होगा वो 1/RAB, इसको ए बी के बीच का परिणामी प्रतिरोध माना गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, या जितने सारे भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होंगे वो इसी प्रकार से हम जोड़ते चले जाएंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा समांतर क्रम के लिए होगा। तो ये दो फॉर्मूले हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोधों के संयोजन के लिए। प्रतिरोध क्या था ये भी हमने आपको बताया। तो आपको अब यहाँ पर ठीक से ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम के लिए जो सूत्र है वो है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 जहां तक जाए Rn। अगर n प्रतिरोध जुड़े होंगे तो n बार हम उसको जोड़ देंगे। ये क्या है? ये दोस्तों परिणामी प्रतिरोध है पूरे परिपथ का। अब समांतर क्रम के लिए जो सूत्र है, समांतर क्रम के लिए जो परिणामी प्रतिरोध होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, या जितने भी प्रतिरोध होंगे उनको हम डैश 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 1/Rn तक जोड़ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारा समांतर क्रम के लिए है और ये श्रेणी क्रम के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा प्रतिरोधों के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के फॉर्मूले। अगले वीडियो में हम इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स को करेंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।